522। हमारे सतही मन में हमारे पास दूसरे मनुष्यों को भी जानने का कोई सीधा साधन नहीं है, जो हमारी ही तरह के हैं और जिनमें समान प्रकार की मानसिकता है और जो प्राणिक और शारीरिक रूप से हमारे समान नक्शे पर ही बने हैं। हम मानव मन और मानव शरीर का एक सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसे मानव की आंतरिक गतिविधियों के अनेकों सतत होने वाले और अभ्यस्त बाहरी संकेतों, जिनसे हम परिचित हैं, की सहायता से उन मनुष्यों पर लागू कर सकते हैं। मानव मन और मानव शरीर का एक सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसे मानव की आंतरिक गतिविधियों के अनेकों सतत होने वाले और अभ्यस्त बाहरी संकेतों, जिनसे हम परिचित हैं, की सहायता से वो मुस्कुरा रहा है, वो क्या कर रहा है, या बाहरी लक्षण शरीर के शरीर से ही देखते हैं। उसमें भी वो रिफ्लेक्ट करता है चेहरा किस किस तरीके का, या उसकी गतिविधियां चैरिटी के अंदर लग रहा है, या फिर बाद में किस किस तरीके की एक्टिविटी में लग रहा है। इन सरसरे निर्णयों की कमियों को फिर पूरा किया जाता है व्यक्तिगत चरित्र और आदतों के हमारे अनुभव द्वारा। इनके अंदर जो बीच की कमियां हैं या जो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही, तो व्यक्तिगत चरित्र किस तरीके का होता है, आदतें किस तरीके की होती हैं। व्यक्तिगत भी अपनी अपनी बात है, इसके अंदर कई चीजों के अंदर वो कहता है भाई ये तो अब सारों के साथ एग्जैक्टली एक जैसे कैसी होगी। उसके संबंध में हमारा जो अनुभव रहा है जगत का, वो इस कमी को पूरी करने के लिए बीच में आता है। दूसरों के विषय में हमारी जो समझ और मूल्यांकन है, उस पर हमें जो निज ज्ञान प्राप्त है, उसे सहज वृत्ति से प्रयुक्त करने के द्वारा बोली और आचरण के आधार पर अनुमान लगाने के द्वारा अवलोकन की अंतर्दृष्टि और सहानुभूति की अंतर्दृष्टि के द्वारा ये सारा वर्णन आ गया, हम इसी तरीके से देखते हैं। लेकिन परिणाम हमेशा ही अधूरे और बहुधा भ्रामक होते हैं। हमारे अनुमान कम से कम आधी बार तो त्रुटिपूर्ण रचनाएं होती हैं। बाहरी संकेतों की हमारी व्याख्या एक गलत अटकलबाजी होती है। सामान्य ज्ञान या हमारे आत्मज्ञान का हमारा प्रयोग व्यक्तिगत भिन्नता के भ्रांतिजनक तत्वों द्वारा चकराया हुआ रहता है। सामान्य ज्ञान और या हमारा आत्मज्ञान, उसका जो प्रयोग है व्यक्तिगत भिन्नता के भ्रांतिजनक तत्व, इनफैक्ट खुद का ही नहीं पता व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति की जो भिन्नता है उसके भ्रांतिजनक तत्व हैं उनसे चकराया रहता है। स्वयं हमारी अंतर्दृष्टि मात्र ही अनिश्चित और अविश्वसनीय होती है। इसलिए मनुष्य एक दूसरे के लिए अजनबी की तरह रहते हैं। अधिक से अधिक वे एक बहुत ही आंशिक सहानुभूति और पारस्परिक अनुभव के द्वारा बंधे होते हैं। तो इसके अंदर जितना ही व्यक्ति सतह के ऊपर रहता है, उतने विभेद होने पक्के ही हैं। आप अपनी अंतरात्मा में निवास करके ही आज जो समस्याएं हैं, आप सोच रहे हो उसको आपके राजनीति है या सरकारी मशीनरी है या कोई भी मशीनरी है, उसके परिवर्तन से अंदर जाने से ही आप सच्चा समाधान पा सकते हो किसी भी चीज का सच्चे रूप में। कि भ्रातृत्व है या अंतरात्मा का भाव है, वो ही डिफरेंसेस को हील कर सकता है। बाकी और चेतना तो डिफरेंसेस बनाती है। ये इसका कारण है। ये अगर हम फंडामेंटली समझ जाएं तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है, इसके लिए तो रेडिकली अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति इसी आधार पे थी। हम पर्याप्त रूप से नहीं जानते, यहाँ तक कि हमारे निकटतम लोगों को भी उतना भली भांति नहीं जानते जितना हम स्वयं को जानते हैं। हालांकि स्वयं को भी बहुत थोड़ा ही जानते हैं, लेकिन अंतस्तलीय आंतरिक चेतना में हमारे आसपास के विचारों और भावनाओं के प्रति सीधे अभिज्ञ होना, अभिज्ञ मतलब अवेयर होना उसके प्रति, उनके प्रभाव को महसूस करना
उनकी गतिविधियों को देखना संभव है। माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है इसको, सीधे रिपोर्ट आ जाती है। किसी मन और किसी हृदय को पढ़ पाना कम कठिन, एक कम अनिश्चित कार्य बन जाता है। दूसरे आपके साथ व्यक्ति रह रहा, मैं कह रहा हूं आपका खुद का बच्चा है, वो कौन सी कल्टीवेटेड फैकल्टी लेके आया आप नहीं जानते। आप अपने ही तौर तरीके उसके ऊपर लादने का प्रयास करते हो। आप जहां वर्क प्लेस में काम कर रहे हो या सबकी अलग अलग फैकल्टी है और थोड़ा कल्टीवेटेड हो, तो इसलिए यदि बाहरी तरीके से या हम अपनी सोच समझ से कोशिश करते हैं उस पे लादने की, यह हमेशा ही कम या ज्यादा वायलेंस लेके आएगा। तो आश्रम में कोई इस तरीके का कि नहीं, ये तो उसके और माँ के बीच का संबंध है, या इस मार्ग का कोई व्यक्ति हो जो आपसे कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं, जो आपका हित ही चाह रहा हो, जो ये चाह रहा हो भी ये तो भगवान की ओर ही चले। जैसे कृष्ण प्रेम के लिए श्री अरविंद ने कहा दिलीप कुमार रॉय को कि इसने तेरे रोग को पहचान लिया है, और जो ये उसको बता रहा है उपचार, वो तेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तो इसलिए तू उसका पालन कर सकता है निरापद रूप से। जो लोग आपस में मिलते और एक साथ रहते हैं, उन सब में सदा मानसिक प्राणिक और सूक्ष्म शारीरिक आदान प्रदान होता रहता है, जिसके बारे में वे स्वयं अनभिज्ञ होते हैं, सिवाय तब जब उस आदान प्रदान के प्रभाव और एक दूसरे में प्रवेश करती चीजें वाणी और क्रिया और बाह्य संपर्क के इंद्रिय गोचर परिणामों के रूप में उन्हें छूते हैं। बाकी अधिकांशतः तो ये आदान प्रदान सूक्ष्म और अदृश्य रूप से होता रहता है। इसलिए अगर सही वातावरण में आप जाते हो, वहां आप क्या एक्टिविटी करते हो उससे ज्यादा वो वातावरण इन इट सेल्फ जो है, और वही एक दूसरे वातावरण में अगर बार बार आप उसी के अंदर रमण कर रहे हो, आपकी साइकिक पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। और उससे गंभीर बात ये आपको महसूस तक भी नहीं होता, और आपको ये लगता है आप बिल्कुल सही चल रहे हो। भाई सारे लोग चल ही रहे हैं, ये थोड़ी साइकोलॉजी नहीं है, सोच विचार नहीं है, बड़े शार्प है, बुद्धि भी काम करती है, सारी चीजें काम करती है, सिवाय बस उस एक चीज को छोड़ के, और वो सारा अंतर ले आती है। तो आप बाहरी तरीके से आकलन करते हो, एक साधक है, हो सकता है वो फैकल्टी बाहरी वाली उतनी है ही नहीं उसमें, तो आप ये कहते हो इसमें तो अकल नहीं है, और उसमें वो एक चीज है जो आप लैकिंग हो, और वो वही एकमात्र चीज है। कृष्ण प्रेम कहते थे कि वाणी उस चीज को बोलती है जिसका कोई महत्व नहीं, वही एकमात्र चीज नहीं बोलती जिसका एक्चुअल में महत्व है। देख लो आपकी, भाई जो आपको बीइंग दिया गया उसके माध्यम से वही एकमात्र चीज आप नहीं करते जिसको करने के लिए है, और बाकी सारी चीजें करते हैं हम, वाणी के द्वारा, कलम के द्वारा, एक्ट्स के द्वारा, जीवन के द्वारा, जो भी अभिव्यक्तियां, खाली क्रेविंग ही क्रेविंग है। वो एकमात्र चीज चूक जाते हैं जिसके लिए मीनिंगफुल है, और बाकी सारी तो आयोजन उसके लिए है। अरे भाई यहाँ आपको मंत्र दीक्षा दी जा रही है तो गुरु और शिष्य वो जरूरी है, बाकी तो अनुष्ठान है, उसकी डिटेल्स हैं, वो हो नहीं हो नहीं हो। तो वो एकमात्र चीज यदि हम जीवन में चूक गए, जो बैठे हैं जो कह रहे हैं भी हम एस्पिरेशन रखते हैं, तो वो सबसे कीमती चीज है, और उस रूप में लीजिए। नहीं तो ये जो साइकिक पॉसिबिलिटीज है उनका हनन है, जिसका बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम है, बहुत गंभीर परिणाम है। आप समझ ही नहीं सकते कि उसका कितना गंभीर परिणाम है। जब आपको एक चीज दिखा दी गई है और वो इतनी कीमती है, अरे इतने बरस के हो गए, अब तो देख लो कि जगत के अंदर ये तो यूं ही चल रही है चीजें। हर जने को अपने तरीके से तुरंत में कोई चीज इंपॉर्टेंट भी लगती है, ये भी है, चयन कर ही रहे हैं, और कमजोर नहीं है चयन करने के अंदर, पर उसी चीज को चूक जा रहे हैं, उसी चीज को वो सारे के सारे चूक जा रहे हैं। बाकी अधिकांशतः तो यह आदान प्रदान सूक्ष्म और अदृश्य रूप से होता रहता है, क्योंकि वह परोक्ष रूप से काम करता है। पहले अंतस्तलीय भागों को छूता है और उनके द्वारा बाहरी प्रकृति को। लेकिन जब हम इन अंतस्तलीय भागों में सचेतन हो जाते हैं, तो यह इस सब पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया और आत्मपरक आदान प्रदान, सब्जेक्टिव और अंतर संबंध के विषय में सचेतनता ले आता है, जिसके परिणाम स्वरूप
हमें अब उनके प्रभाव और परिणाम के अनैच्छिक दास बनने की आवश्यकता नहीं रहती, अपितु हम स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं या अपने आप को अलग कर सकते हैं। पहले तो पता ही नहीं इनका। साथ ही भई जब जगत में आप रह रहे हो, एक साधक भी क्रिया कर रहा है, वो सबसे पहले तो कोई भी एक्टिविटी को कॉन्सेक्रेशन के रूप में करेगा, तो उसके लिए वो एक्टिविटी वैसी रही नहीं। फंडामेंटली अपने आप में कोई बाहरी रूप से काम है ही नहीं। आइडेंटिकली 4 जने एक ही काम कर रहे हैं, यहाँ पैकिंग का काम कर रहे हैं सपोज़। एक जना उसको कॉन्सेक्रेशन के भाव से कर रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है, ये मानो आप। बाहरी दृष्टिकोण से तो आपको वो लग रहा है। ये उस काम से अपने भाव के कारण वो अपलिफ्ट हो जाएगा। अब वो काम नहीं रहा, वो तो एक साधना हो गई, योग हो गया वो तो। और वही दूसरा, अगर माला भी जप रहे हो पर उसके पीछे अगर कामना है आपके, तो भी आपके पतन की ओर लेके चला जाएगा। क्योंकि इस समय आपको कहा ये जा रहा है गुरु के द्वारा या आपकी अंतरात्मा के द्वारा करने लायक काम ये है। अरे भाई इसीलिए तो मिसप्लेस्ड है नहीं, माला जपना अपने आप में गड़बड़ नहीं है, कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं है। ये प्रश्न व्यक्ति को ये करना चाहिए कि भई आपकी जो सच्ची सत्ता है और किसी की क्यों, आपकी खुद की जो सच्ची सत्ता है, वो इस समय क्या चाहती है? यही पहला तो प्रश्न है पूछने का, और वही करने का काम है। इसलिए और आपकी सच्ची सत्ता जो चाहेगी, उसमें और मेरी जो चाहेगी, इसमें कभी कोई विभेद हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारी चीज़ ओरिजिनेट ही वहीं से हो रही है। तो आपको अगर सच्चा भ्रातृत्व है, सामंजस्य है, ये सारे लेके आने हैं, आपको अपनी भीतरी सत्ता के ऊपर जाना ही पड़ेगा, तो ही सच्ची चीज़ आ सकती है। आश्रम में कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी वहाँ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो वो बाहरी नेचर और आंतरिक चीज़ की है। वो अपनी इक्वेशन सॉल्व कर रहा है उसमें। ये कोई वैसे प्रॉब्लम थोड़ी उस मैनेजमेंट को लेके या और को लेके। वो अराइज़ भी हो रही है, तो भी भीतर की इक्वेशन को ठीक करने के लिए हो रही है। उसमें कोई करप्शन नहीं आ सकता एज़ सच। जो आप बाहरी जगत में प्रॉब्लम्स देख रहे हो, वहाँ वो उठेंगी तो दूसरे रंग से उठेंगी। बाहरी व्यक्ति नहीं पहचान सकता, उसको तो वो वही लगेगी भाषा वैसी की वैसी। भई भजन तो मीरा का ही गा रहे हो आप, पर कहाँ मीरा गा रही है और कहाँ एक दूसरा व्यक्ति गा रहा है। ये यदि थोड़ा-सा भी हमको क्लिक कर पाए और हम इसके अनुसार जीवन को मोल्ड कर पाएँ, अदरवाइज़ जीवन बिल्कुल निरर्थक है। वही एक प्रश्न जो जीवन के अंदर करने का है और उसको परस्यू करने का है, उसको चूक गए तो बचा क्या फिर बाद में? हम तो सारा अर्थ चूक गए भई। क्या मतलब बचा जीवन के अंदर? करते टाइम इस चीज़ को रख पाना या इसको अपने फ्रंटल कॉन्शसनेस में रख पाना। पर जब आदमी प्रखर चेतना के अंदर हो, तो एटलीस्ट दिशा तो दे दे जीवन को, बाकी डिटेल तो होती रहेगी, कोई खास बात नहीं। अरे भई आप सही रूट के ऊपर जा रहे हो, अब बीच के अंदर बस की जो कंडीशंस हैं, जो जो भी है वो, पर दिशा तो आपकी ठीक है। साथ ही दूसरों पर हमारी क्रिया को अब अज्ञानपूर्ण या अनैच्छिक रूप से और प्राय अनजाने ही हानिकारक होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप दूसरों को जो बोलोगे, मतलब गलत शब्द आ ही नहीं सकता आपके मुँह से। दूसरा आपको चाहे क्या समझता है या क्या नहीं समझता है, आपकी चेतना जानती है। वो लंबी तैयारी से उसके मुँह से कोई नए गलत बात आ सकती है, क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता हो रहा। आप कह रहे हो मेरे बीइंग के ऊपर अधिकार ही माँ का है। यदि ये चीज़ लेके आई है, आप अभ्यास करते हो कोई चीज़ का। इवन जो होटल में काम करने वाला व्यक्ति है, एक ही मूवमेंट बार-बार, बार-बार करने से परफेक्शन आ जाता है उसके अंदर। उसमें कोई फ़र्क नहीं आ सकता। होटल के अंदर वो अगर काम करता है, वो कह रहा है मेरे कोई रखने में, ग्लास रखने में उसमें फ़र्क थोड़ी आ सकता है कोई। अरे बरसों से कर रहा हूँ मैं। कुम्हार है उसके कोई फ़र्क थोड़ी आ जाएगा। आर्टिस्ट है उसके फ़र्क थोड़ी आ जाएगा। साइकिल चलाते हो आप, कितना भी टेढ़ा-मेढ़ा करो, गिर थोड़ी जाओगे उससे जब एक बार चलाना आ जाएगा। फिर करतब दिखाओ चाहे कैसे भी। तो इसके अंदर अरे भई हर फ़ील्ड का यही तो परफेक्शन करते हो ना, बारी परफेक्शन, कि नींद में भी मैं गलती नहीं कर सकता इस काम में। तो आपके डिवाइन का इतना ज़्यादा होल्ड आ जाता है, डिवाइन आपके ऊपर अधिकार कर लेते हैं, माँ अधिकार कर लेती है। यदि कोई दूसरी चीज़ आ भी रही है, तो वो आपकी साधना के ही अंग के रूप में आ रही है। आ ही नहीं सकती। एक ये स्टेट भी है। अरे ये सहज स्टेट है इनफैक्ट।
जो इतनी भारी लग रही है, हमने तो दूसरी वाली को कृत्रिम रूप से जबरदस्ती किया हुआ है। अगर अंतरात्मा की हम सहज रूप से सुन के और उसके अनुसार चलें, जो कि एकमात्र करने की चीज है, तो फिर ये वाली दिक्कत नहीं है। करने के मुद्दे और ज्यादा गंभीर हैं। ये करने से सारा काम नहीं हो जाता, मुद्दे अभी और गंभीर हैं। वह एक सचेतन सहायता, एक प्रकाश में आदान प्रदान और उपयोगी समायोजन, एक आंतरिक समझ या मिलन की ओर एक रुख हो सकता है। अब फिर बाद में ये जो वैश्विकता है, इसके अंदर ये चीज आनी है, ये आज आनी शुरू होगी। ये कह रहे हैं ना, आंतरिक समझ या मिलन की ओर एक रुख हो सकता है, न कि जैसा अब है। अब कैसा है? एक सीमित अंतरंगता या एकता के साथ एक अलगाव का सहचर्य, एसोसिएशन है एक तरीके का, जो एक दूसरे को पर्याप्त न समझने के कारण भारी रूप से प्रतिबंधित हो जाता है, और जो प्राय गलतफहमी, आपसी गलत अनुमान और त्रुटियों की राशि के बोझ से दबा या भंग होने के खतरे में रहता है। और वो इसलिए खतरा ये है, आप उसको कम समहाउ बचाए इसलिए रखते हो क्योंकि आपकी उसके प्रति कोई एक्स टू ग्राइंड है। पत्नी, ये जब तक उसको निभा रहे हो, जब तक आपको ये लगता है कि आपके पास कोई प्लान बी नहीं है। समाज कुछ कहे, क्या कहेगा? जब ये है समाज कहे सो कहे, भैया आप नहीं निभा पा रहे, तो है एक तालमेल सा ही। गलत अनुमान लगा रहे हो, वो आपका लगा रही है, आप उसका लगा रहे हो। व्यक्ति कहीं भी है, सब गलत ही गलत अनुमान है, क्योंकि आप खुद का ही गलत अनुमान लगा रहे हो। भगवान से, अपनी अंतरात्मा से विहीन होके व्यक्ति एक ही तरीके से रह सकता है, जैसे कृष्ण प्रेम कहते हैं ना, एंड दैट इज ब्लडी। एक में मिल जाता है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बिल्कुल क्लियर कट बात है ये, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं हो सकता। इस तक तो मिनिमम हमको आ ही जाना चाहिए। ये जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, देखो एक सेकंड रुको। हाँ, ये कह रहे हैं, ये मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, क्योंकि हम इसी उधेड़बुन में रहते हैं और ये हमारी सारों की प्रॉब्लम है। मैं ये शेयर करता हूँ, रुकिए। ये कृष्ण प्रेम की पुस्तक है, जिसके अंदर उनको पता चला कि जब इन्होंने दूसरी जगह नौकरी ले ली थी, कृष्ण प्रेम ने, तो वो सारे जितने भी वहां के प्रोफेसर वगैरह थे, उन्होंने आके फिर भी दिलीप कुमार रॉय को कहा कि भाई दिलीप, ये तो छोड़ के जा रहा है, और अब ये कोई लाफिंग मैटर नहीं रहा, अब ये थोड़ा गंभीरता से लेने का है। क्यों? उनका कारण दूसरा था। वो जो समझदार कहते हैं या जो तुलना करते हैं, यू मस्ट परसुएड हिम दिलीप एट एनी कोस्ट। तुझे उसको परसुएड करना चाहिए दिलीप, एट एनी कोस्ट। दे अपील टू मी इन ए डेप्यूटेशन, इन डीप अलार्म, गहरे रूप से उनको अलार्म, अलार्म मतलब ये शंकित होके, ए प्रोफेसर ऑफ द हिंदू यूनिवर्सिटी गेट्स ओनली अबाउट 300 पर मंथ, 300 रुपए, और वो कब की बात चल रही है? वेयर एज ही इज गेटिंग हियर ऑलरेडी रुपीज 800। ये तो कोई सौदा, मतलब कोई तुलना का भी नहीं हुआ। 800 रुपए तो ऑलरेडी मिल रहे हैं इसको, एंड इट विल इंक्रीज इन ड्यू कोर्स टू रुपीज 1200 और इवन मोर। मैं ये उदाहरण आपको पहले ऊपर से इसलिए देना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है हम सारों के। 300 रुपए मिल रहे हैं, और उस समय की कीमत जानो आप। ही मे इवन कम टू फ्लावर आउट इनटू ए वाइस चांसलर विथ हिज ब्रिलियंट गिफ्ट्स,
जो उसको विशेष प्रतिभाएं मिली हैं, नॉट टू मेंशन हिज पॉपुलैरिटी। अरे जितनी उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी तो बात छोड़, उसकी जो काबिलियत है उसी से ये तो वाइस चांसलर तो बन ही जाएगा। आज आपके ये जो यूं ही है ये चीजें, पर उस समय की आप सोचो, यू नेवर वंस, उनके चेतना में ये कैसा जबरदस्त, मतलब उनके अकल्पनीय, सोए नहीं होंगे कितने तो रात को। तो दिलीप कुमार रॉय ने इनको क्या कहा, यू नेवर वंस टोल्ड मी दैट यू हैड डेफिनेटली डिसाइडेड टू बिड गुड बाय टू लखनऊ। लखनऊ को तूने अलविदा कहने की सोच लिए। आई कंप्लेन टू हिम दैट इवनिंग व्हेन आई हैड हिम टू माई सेल्फ एट लास्ट। जब वो मेरे साथ अकेले था, तब मैंने उनको ये कहा। आप इसको जितनी गहराई से ले सकते हो उतनी गहराई से ले, सतह के ऊपर लेके वैसे ही वही रोज उसी जीवन में चले जाओगे, फायदा क्या होगा? हु टोल्ड यू, ही रिटर्न with a half smile. Who but your colleagues, the lecturers and professors, and they are rather offended, और वो आहत हैं इस बात से, because you never thought fit to consult them even once, और तूने एक बार भी उनसे कंसल्ट करना भी उचित नहीं समझा। अब इन्होंने तो कह दिया, आप देखो ये व्यक्ति क्या क्या कह रहे हैं। He gave me an affectionate pat on my shoulder, पीछे से थपकी दी मेरे शोल्डर पे। Don't take it amiss, दिलीप, he said, गलत मत समझना दिलीप। The fact is, I was thoroughly sick of Lucknow. मैं तंग आ चुका था यहाँ से and its gossips, and didn't feel the least urge to stimulate the tongue waggers any further. जो ये लप 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 जिप जी जो बक बक करते हैं, इसलिए यहाँ जो सबलिमिनल की ये बात कर रहे हैं, आप उनको आहत भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप तो जो हो सो हो, आपके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति हो, आप जाने न जाने उसको आहत भी करते हैं, क्योंकि आप तो समझते तो कोई चीज को है नहीं। आप तो उन्हीं वाइब्रेशंस में, जो वो मछली वाली कह रहा था, उसको तो वो नींद, उसी टोकरी के ऊपर आप थोड़ा पानी छिड़कते हो तो गंध आती है, और उसको आप मानते हो मैं पता नहीं क्या अपने आप को। बट व्हाई ऑन अर्थ शुड आई कंसल्ट देम, मेरे को उनको कंसल्ट करना ही क्यों चाहिए? फॉर व्हाट, किस चीज के लिए? देयर एडवाइस, ओ व्हाट डू दे थिंक आई केम हियर फॉर? टू बिल्ड ए कैरियर एंड राइपन इनटू ए मॉडल पेडागोग विद ए फैट इनकम एंड ए ग्लिब टंग, खूब बक 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 जो करती है, विथ लेक्चर्स ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर एंड barks at those which do, जिसकी जीभ उन चीजों के ऊपर चलती है और लेक्चर करती है जो चीजें मैटर ही नहीं करती, निरर्थक हैं, और उन पे चुप रहती हैं जो वास्तव में मैटर करती हैं। ये हमारे जीवन की यही तो हो रही है, और क्या है ये? खूब अपने आप को समझदार समझते हो और खूब ये समझते हो, जो समझते हो उसकी ये है। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है, जीवन में ये करता है, वो कहाँ चला जाता है। हम तो एस्पिरेशन करते हैं, ये करते हैं, ठीक बातें हैं भाई, इसको एक पर्सपेक्टिव में रखो। दे आर अघास्ट एज दे आर दे, because my pay in Benares is going to be a bare 300 rupees. उनको दिक्कत खाली इस चीज की है और कोई बात नहीं है। But I don't need even that much. मेरे को तो उसकी भी जरूरत नहीं है यार। Anyway, चलो जो हो। What have I to do with the blessed flesh pots and academic honors? मेरे को इन भोग विलासों से और academic honor से करना क्या है? I came here to win something, you know, but that something is not affluence. बाहरी वैभव नहीं है, कैरियर और स्प्लेंडिफरस डॉक्टरेट्स सो डियर टू द गो गेटर्स एंड फेम हंटर्स। उनको इनकी चाह है, मेरे को नहीं। इनवेइंग अगेंस्ट द वर्ल्डली वाइज ही वुड ऑफन गेट वर्कड अप। ये बता रहे हैं ये दिलीप कुमार रॉय, कि वर्ल्डली जो आपके वाइज है, जिसको प्रूडेंस श्योरबिंदो भी कह रहे हैं, डोंट लेट वर्ल्डली प्रूडेंस विस्पर टू क्लोज टू योर ईयर्स। आपके कानों के पास जो वर्ल्डली प्रूडेंस है ना, देखो ये तो हो ही नहीं रहा, देखो ये तो हो ही नहीं रहा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इस चीज को, बहुत क्लियरली नजदीक से जानता हूं मैं। मतलब जो प्रोफेस ये कर रहे हैं कि हम तो खाली माँ का ही काम करना चाहते हैं, वो अकेले क्षणों के अंदर ऐसी बात कहते हो। मैंने कहा तू बात क्या कर रहा है भाई, या एक्ट वही कर रहे हैं। इसलिए उनका जीवन जिस चीज का दर्पण है वो है। उनको जबरदस्ती महसूस करवाना पड़ता है अपने आप, क्योंकि वो ठीक कर रहे हैं। अरे जबरदस्ती की जरूरत ही नहीं है, तो फ्लो करने लगेगी वो चीज इंस्पिरेशन की। ही वुड ऑफन गेट वर्कड अप, गर्म हो जाते थे, तमतमाए आते थे। अब दूसरे कहते जी आपको किस चीज से ट्रिगर हो जाते हैं? इनसिंसियरिटी है। तो वर्ल्डली वाइज की जो जो कहते हैं ना, तो वाइज जिसको मानते हैं,
वे मेरे को नहीं चाहिए और मेरे से क्यों संपर्क कर रहे हो यार, तुमको जो करना है सो करो, मेरे को क्यों बताते हो? तुम कहते हो एक अपने को यहाँ आपने शुरू करवा दिया एक सेशन, समय पे आ नहीं पाते, वर्ल्डली वाइज फिर बाद में ये कर रहे हो अपने को ये काम करने चाहिए। अरे तुम कोई चीज करवा रहे हो उस पे खुद समय पे नहीं मिलते। आप देखो तो सही इस बात को। आप मेरे को ये कहते हो हम रोज इतनी बजे पढ़ेंगे, अच्छा मैंने लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर दिया और मैं रोज यहाँ बैठता हूँ, मैं 3 दिन आता हूँ, चौथे दिन आप कहते हो आज थोड़ा सा ये है आज थोड़ा सा वो है। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई और इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके। फिर क्या आप तो ऐसे नहीं, आपको तो ये करना चाहिए, आपको तो थोड़ा सा ये करना चाहिए, अरे आप समझो तो सही बात को। Get worked up and roundly castigate prudence, erudition, arrivism, and whatnot. On that evening, he wound it up with a stinging remark. और उस शाम उन्होंने अपनी चीज को वाइंड अप किया, मतलब पूर्ण उसको विराम दिया किस बात से, एक स्टिंगिंग रिमार्क, तेज शार्प, विच आई शैल नेवर फॉरगेट। जैसे अब इसको ध्यान से समझो आप, अगर ये भीतर जा सके तो। दे से दीज इम्पेकेबल ओरेकल्स ऑफ विजडम, ये लोग जो ओरेकल्स ऑफ विजडम, ओरेकल्स कहते हैं जिसको ये सोर्सरीज टाइप के होते हैं, या जो भविष्य वक्ता, या जो इस तरीके के इम्पेकेबल, जिनके ऊपर कोई आप मतलब एकदम प्योर, जो सो कॉल्ड ये जो यहाँ लेक्चरर्स वगैरह हैं, ही सेड विद ए फ्लश्ड फेस, एकदम तमतमाया लाल हो गया उनका चेहरा, दैट सिंस द वर्ल्ड मेकर इज इनविजिबल एंड अननोएबल, क्योंकि जगत का मेकर जो है वो अदृश्य है और अननोएबल है, देयरफॉर द वाइजेस्ट थिंग इज, तो सबसे समझदार चीज क्या है जीवन में करने की, टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर वर्ल्ड वी कैन, तो जगत का जितना बढ़िया से बढ़िया लूट सको ना वो लूट लो, एंड रिलाई ऑन एज रियल, और उसी पे रियल के रूप में कि अरे ये है, तेरे को क्या मिला, मेरे पास तो गाड़ी भी है, मेरे पास ये सारी चीजें हैं। अब माँ का भी कर लेते हैं हम, हमारे पास बैलेंस है तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है, और उसको कि इस जगत का ज्यादा से ज्यादा लूट लो तुम तो, और यही रियल है इस रूप में। बट द वर्ल्ड माइनस इट्स मेकर, वर्ल्ड में से उसके मेकर को हटा दो, आई से कैन बी मेड द मोस्ट ऑफ ओनली इन वन वे, तो इस जगत का उसके अगर उसका निर्माता है उसको हटा दो, तो इस जगत का क्या बना सकते हो, मोस्ट ऑफ ओनली इन वन वे, खाली एक ही तरीके से बना सकते हो, एंड दैट इज ब्लडी, और वो तो खूनी है, एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। पर ये वाली ये साक्षात्कार आता कहाँ है, ये आए तो एकदम फंडामेंटल, आपने कहा कोई उदाहरण दो, अब ये तुरंत में ये तो, ये लो साहब, अब एक्चुअल उदाहरण में तो और जो है सो है। And so he gave up his lectureship at Lucknow and went to Varanasi to follow the lead of his guru Yashoda Ma, whom he called his Ma, that is mother. अरे बातें कर रहे हैं हम बैठ के खाली, आप पलट के रियलिटी चेक देखो अपना। When subsequently in 1927 she retired to a temple retreat, he accompanied her to her sanctuary. 1927 के अंदर जब वो टेम्पल रिट्रीट वहां मिर्तोला के अंदर चली गई थी, वो भी उनके साथ चले गए, वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए, ट्रू मेंडिकेंट इन कृष्णाज नेम। तो ये अब देख लो आप, अब अपने फिर से उस प्रसंग पे आ जाते हैं। ये आप जो कह रहे थे उदाहरण, अब इसमें अगर वास्तव में समझदार हो तो सारे उदाहरण आपके पास हैं, और नहीं तो एक एक उदाहरण वो जबरदस्ती के आपके दिक्कत करेंगे, कोई फायदा नहीं है। हमारी वाणी उन चीजों के ऊपर मौन रहती है, आपके कर्म उन चीजों के ऊपर मौन है जो वास्तव में मैटर करती है, और वो करते हैं जो बिल्कुल निरर्थक है, और उनको फिर बाद में लेजिटिमेट ठहराने की और कोशिश करते हो सामने रख के, क्या फायदा। अब आगे चलते हैं इसमें। देविका जी नहीं है क्या? हाँ देविका जी, आप जो कर रहे थे इस पत्र से मेरे ख्याल से तो कई चीजें आपकी साफ हो जानी चाहिए। हाँ जी। जिसके ये क्लैरिटी है वो मार्ग तय करता है। बाकी आपके पास समय है अपना, भी कैसे आपको खर्च करना है, देख लो।
उस समय का देख लो आप, 300 और कहाँ 800। और वो भी कहा इसको तो अपनी पॉपुलैरिटी की जरूरत ही नहीं है, जितना ये प्रसिद्ध हो चुका है उसको भी काम में, मतलब इसको काबिलियत के कारण नहीं, प्रसिद्धि के कारण बना दिया गया। आप सपोज उसकी जरूरत नहीं है तो काबिलियत से ही बन जाएगा। ये तो तब भी थी, आज तो खैर बिल्कुल ही निकम्मे हैं। वो तो खाली कुछ पैसा दे के, ये करके वो करके, ज्ञान का तो लेना देना ही नहीं। अब क्या करना चाहिए वो हमारे सबके सामने है, और हम इनफ समझदार हैं। बस ये क्वेश्चन रखें कि वो समझदारी आपका गला काट रही है या वास्तव में आपकी अंतरात्मा को सामने लेके आ रही है। ये उदाहरण आप देख लो, और यही जोड़ तोड़ हम बिठाते हैं, इसको वर्ल्डली प्रूडेंस, और उस दूसरे को बताते हो रहे हैं कि मेरे पास ये है। अरे वो ये एक चीज तो होने की है, उसको मारते हैं सारे समय। हमारे चारों ओर मौजूद जगत की निर्वैयक्तिक शक्तियों के साथ हमारे व्यवहार में बदलाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। निर्वैयक्तिक जो शक्तियां हैं, जैसे ही आपको सबलिमिनल कॉग्निशन आना शुरू हो जाएगा, पहली बात तो आप व्यवहार सही करोगे। गलत व्यवहार जो कर रहे हो, जिससे आहत आप कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, व्यक्ति जो जिसके थोड़ी सेंसिटिविटी है आपसे दूरी कर लेगा। ये कितनी गंभीर बात है, सोच के देखो। वो आपको महसूस ही नहीं करवाने दे रहा, वो तो आपसे दूरी कर ले रहा है। हाँ हाँ, आपसे जब बात करता है वो कट शॉर्ट कर देता है कोई यूं ही कुछ कह के। आप ये सोचते हो कि देखो अब मेरी बात, पहले ये नहीं मानता था या नहीं मानते थे या मानती थी, अब ये मानता है, या जो वो जो भी है वो उस वो, क्योंकि चेतना का इतना बड़ा डिफरेंस है, ये कभी भी मिल नहीं सकती। ये एक दूसरे को समझा ही नहीं सकते। यही तो एक ये पहेली है, ये जो माया की हम बात कर रहे थे, यही तो जोरदार पहेली है। वो आपको समझा नहीं सकता। आप ये सोचते हो देखो, पहले तो अपन डिस्कशंस में जाते थे, अब अपन ठीक हो गए। अरे ठीक किसके हो गए? तेरी कब्र हो गई अब, तेरी मजार बना दी गई है, और ये जिंदगी उस मजार में निकल जाएगी। और हत्या क्या चाहिए आपको? जगत भी कहता है अरे वाह साहब, आपके पास तो ये मकान बढ़िया बना लिया, इन्होंने तो बड़ी प्रगति करी है, खूब प्रगति कर ली। एक सच्ची दृष्टिकोण के अंदर आपके घड़ों पानी पड़ जाएगा, ये क्या हुआ इस आदमी के साथ। तो सच्चा प्रेम के कारण आप कहोगे अरे नहीं, ये एक आत्मा बस जाए तो। कितना दुर्व्यवहार कर रहे थे वो मां श्री अरविंद के साथ, उन्होंने कहा ओनली डिवाइन लव कैन बेयर व्हाट वी आर बेयरिंग हियर। हम जो चीज यहाँ सहन कर रहे हैं, इनको सेंस ही नहीं है हम क्या सहन कर रहे हैं। क्योंकि आपके तो एंडलेस, आपके अंदर करुणा तो आई जाएगी इस चीज से, कमजोरी नहीं है। दूसरा कहता है ये, अरे आपके ये आ गया कि भाई इसके साथ, बेचारे के साथ क्या हो रहा है, भाव दूसरा हो गया। ये दृष्टिकोण में आपको एक रिवर्स जगत की बात बता रहा हूं, पर मेरे को नहीं लगता ये कोई टच होती होगी। ये करना तो कुछ है ही नहीं हमको। हमारे चारों ओर मौजूद जगत की निर्वैयक्तिक शक्तियां, जो इम्पर्सनल जो पावर्स आपके जो हैं, वैयक्तिक नहीं, फिर बाद में जो इम्पर्सनल हैं, उनके साथ हमारे व्यवहार में बदलाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इन्हें हम केवल उनके परिणामों से, उनकी गोचर क्रिया और परिणाम का जो थोड़ा अंश पकड़ पाते हैं, उससे जानते हैं। उनमें से अधिकांशतः भौतिक जगत शक्तियां हैं जिनके बारे में हमें कुछ ज्ञान है, पर हम निरंतर अदृश्य मनः शक्तियों और जीवन शक्तियों के भंवर में निवास करते हैं, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम उनके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानते हैं। जैसे आपके गॉड्स शक्तियां है ना, ये भौतिक जगत शक्तियां जगत शक्तियां क्या बहुत बहुत आपके जो इस तरीके की पावर्स हैं, मैं कह रहा हूं एक तो गॉड्स, फिर बाद में बहुत सारे भौतिक जगत की और कौन से जगत की शक्तियां हैं। हमारी आंखें बंद हैं तो यहाँ तो क्रिया सारी उनकी ही हो रही है। आपकी साइकोलॉजी का क्या है, इंद्रियों का निर्माण भी इन्होंने ही किया है। इंद्रियों का सारों का निर्माण ही, आपकी पूरा गठन, आप जिस जगत को देख रहे हो उसके संपर्क में अदरवाइज आ ही नहीं सकते थे आप। आपको लगता है ये भौतिक जगत है तो एक व्यक्ति इस तरीके से जी रहा है, दूसरा व्यक्ति भोजन ही नहीं कर रहा। यूनिवर्सल एनर्जी आप ग्रहण करते हो,
अरे भौतिक आप बिल्कुल मटेरियल, ये जड़ तत्व को भौतिक नहीं कह रहे, भौतिक कह रहे हैं। भौतिक जगत शक्तियां, भौतिक जगत में ही है ये। आपकी कितनी सारी शक्तियां हैं, वर्ल्ड पावर्स हैं जो काम कर रही हैं। आपके कॉस्मिक जो शक्तियां हैं वो जगत शक्तियां हैं, वो काम कर रही हैं। अब इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो मूव करती हैं वो मनुष्य को, जैसे आपके बवंडर है, वो भी अपने आप में एक शक्ति है। कितने लोग मर रहे हैं उसको कोई चिंता ही नहीं है, उसके लिए वो चींटियों से भी छोटे हैं। एक समुद्र अपनी सीमा खो के अगर बह उठे, उसको दर्द थोड़ी एक शहर डूब गया या क्या डूब गया। आइस एज आई तो उसके अंदर सारे कितने वो जीव थे, तुरंत ही विद इन मोमेंट्स जो है वो फ्रीज हो गए, और वो आज के आज वैसे के वैसे फ्रेश निकल रहे हैं। तो 1 घंटे का भी बीच में टाइम नहीं मिला उनको। अगर घंटा हो तो उसके बीच में तो फिर बाद में उनको जो विघटन की क्रिया है वो शुरू हो जाए। तो ये जो पावर्स हैं जो काम कर रही हैं, फायर है और है, एलिमेंटल कंडीशंस हैं और दूसरी शक्तियां हैं, जिनको काम में लेके, जगत शक्तियों को आप काम में लेके यहाँ काम करते हो, नहीं तो इंडिविजुअल पावर में क्या कर लोगे। जो भी आप ये काम करते हो, अभी क्या है कि वाइटल आपके थ्रू काम करती है। तो जिसमें ज्यादा वाइटल है, जिसके अंदर ये वाली बात है, विचार है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके जो पॉलिटिशियंस है, इनके पास तो कोई अच्छा कोई विचार थोड़ी है कोई एज सच, पर ये इंस्टिंक्टिवली ये जानते हैं ये समीकरण काम करेगा। यहाँ तुम्हारे विचार धरे रह जाएंगे, वहां तो वही समीकरण काम करेगा। तो किस तरीके से जिनको इस चीज का सेंस आ जाता है जगत शक्तियों का, अरे मार्केट भी है अपने आप में, जैसे एक एक वर्किंग आउट ऑफ एनर्जीज है। जिस व्यक्ति को ये सेंस आ जाता है, आप गणित के कितने भी उनके फॉर्मूलाज बनाओ, वो एक्चुअल में काम में नहीं आते। जो ये इक्वेशंस बनाते हैं इकोनॉमिक्स की, एक्चुअल एप्लीकेशन में ठीक है एकेडमिक इंटरेस्ट की तो हो सकती है, पर इसका कौन है एक्चुअल जो वास्तव में मैजिशियन, जो जानता है। दूसरे तो स्टडी करते रहते हैं, वो आगे से जानता है कि ये होने वाला है। अब धीरे धीरे ये वापस एक ऐसी वेव ले आएंगे कोरोना की ओर की, है नहीं, इनको करनी पड़ेगी जबरदस्ती। वो देख रहे हैं इस चीज को, कोई आध्यात्मिकता में चले गए ये नहीं। ये सेंस होता है, मैं कह रहा हूं इसी सेंस को धीरे धीरे आप सोचो, अगर आप में सबलिमिनल कॉग्निशन हो तो इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। फिर सामान्य के अंदर भी ये चीजें काम करती है। अरे सामान्य दिखता क्या है, चमड़ी को सामान्य मानते हो क्या? एक्टिव तो है ही चीजें उसमें। एक जना जाता है कितनी भीड़ को एक साथ मंत्र मुग्ध कर देता है। अब कौन सी शक्ति से, अगर बाहरी शक्ति से कर रहे हो तो उसके रिजल्ट स्विफ्ट हैं। आप रोटियां बांटनी शुरू कर दो, आपके पास यहाँ भीड़ शाम पहले लगनी शुरू हो जाएगी। फिर जब वो स्वाइन फ्लू आया तो होम्योपैथिक की वो एक दवाई थी, हमने औषधालय में उसकी एक दो दो बूंद पिलानी शुरू करी। अब वो उस समय वो 2 बूंद भी, मतलब वो बोतल हम जब बड़ी मुश्किल से तो आती थी कि ओरिजिनल का पता नहीं, फेक मिलती थी। जब वो 2 2 बूंद खाली जीभ पे डालने के लिए, यहाँ हमने औषधालय के सामने ये पूरा चौक है, इसमें भीड़ लगनी शुरू हो गई। अच्छा, उस भीड़ के साथ जो गुब्बारे वगैरह वाले हैं, उनको पता नहीं था किस चीज की है, वो भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। आप देखो अब किस चीज के साथ कैसे सारी चीजें आ रही हैं, उनको नहीं पता ये क्या हो रहा है। वो दवाई लेने आ रहे हैं वो तो वहां गुब्बारे वाले भी आ गए, तो हुजूम सा हो गया। तो वो शीशी को यूं करते 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 बस खत्म। मान लो 2 शीशी आई, 3 आई, 4 आई। तो भौतिक जगत शक्तियां हैं कि कैसे कौन सी चीजें काम कर रही हैं। सारी चीज इतनी ज्यादा गुथी हुई है। अगर आप हेल्पलेसली इन्हीं जगत शक्तियों से मूव्ड हो तो आप यांत्रिक रूप से चलोगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आप आए और मर गए। आप यदि सच्चे रूप में अंतरात्मा में प्रवेश करोगे तो ये शक्तियां आपको यील्ड करना शुरू कर देंगी, आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। ये इक्वेशन में फर्क ये आता है। तो ये जो कह रहे हैं कि देवताओं की क्रिया ये माता जी ने मना किया है, वो कुछ नहीं, वो तो उतना ही है। एक तो उनके गुलाम न रहो, बस यही तो कह रहे हैं। मास्टरफुल तरीके से काम में ले लो। वो तो जीव की भी बात है, जीव के गुलाम मत रहो। भोजन आप पे सवार नहीं हो, आपकी जितनी जरूरी हो उतना कर लो भाई। तो ये तो भौतिक जगत शक्तियां, जिनके बारे में हमें कुछ ज्ञान है, पर हम निरंतर अदृश्य मन शक्तियों और जीवन शक्तियों के भंवर में निवास करते हैं। भंवर है ये, अब मैंने बता दिया कि ये तो आप यांत्रिक रूप से इन्हीं के अंदर रह रहे हो।
जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, हम उनके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानते हैं, ये है या नहीं है हमको कुछ नहीं पता। इस समस्त अदृष्ट गति और क्रिया के प्रति अंतस्तलीय आंतरिक चेतना हमारी सचेतनता को खोल सकती है। इसको नहीं जानते, इसीलिए आजकल किस तरीके के वीडियो हैं, ये 5 सफल व्यक्ति हैं, इनका जो है बर्थ डेट इसको पड़ती है। अरे यार क्या लेना देना है, क्योंकि तूने डिफाइन कर दिया कि ये सफल है, इसलिए अब वो उनकी नहीं मिलती होगी तो उनमें और कोई दूसरी चीज मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके तो सफलता के मानक ये हैं और हर देश की सफलता के अलग अलग है। यहाँ कोई फिल्म स्टार हो गया, वहां दूसरी जगह कोई जरूरी नहीं है, वहां तो ये तो आप अगर फुटबॉल प्लेयर हो, कोई देश में कुछ हो, वो वैसा विवेचन करना शुरू कर देंगे। इस समस्त अदृष्ट गति और क्रिया के प्रति अंतस्तलीय आंतरिक चेतना हमारी सचेतनता को खोल सकती है, और इसी का प्रयास आपका ये पामिस्ट्री है, सामुद्रिक विज्ञान, शकुन शास्त्र। यार इनको जाने कैसे? एक वैश्विक गति चल रही है, इसमें क्या होने वाला है, उससे पूरी प्रकृति बड़ी तालमेल में है। आप कहते हम इसको नहीं मानते। अरे नहीं, कैसे नहीं मानते? बारिश को, ओलावृष्टि को, गर्मी सर्दी सारी चीज को मानते हो ना, तो ये वैसी चीज है। माँ के कार्य के लिए जितनी सज्ञानता आती उन्हीं के काम में आएगी, आप कोई दूसरी चीज करोगे नहीं। सज्ञानता तो हमेशा ही, पर काम में किसके आ रही है? अभी तो सज्ञान हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसे इसका ज्ञान प्रत्यक्ष संपर्क से, आंतरिक दृष्टि से, चैत्य संवेदनशीलता से होता है। चैत्य संवेदनशीलता बहुत अलग है। अब ये तो शब्द है खाली, जाना तो चाहता है क्या कोई संवेदनशीलता में? इसमें संवेदनशीलता कब होगी? मैं तो कह रहा हूं संगीत के प्रति भी आपका कान संवेदनशील कब होगा? लंबी तैयारी से होगा। तैयारी में करना ही नहीं चाहता, संवेदनशीलता है वो, और मैं खो बैठ सकता हूं। किसी को गिफ्टेड कान हो सकता है, पर यदि वो उसको ध्यान नहीं दे रहा तो वो पड़ा है बस डोरमेंट, धूल खा रहा है। तो आंतरिक दृष्टि से, प्रत्यक्ष संपर्क से, चैत्य संवेदनशीलता से, लेकिन वर्तमान में ये केवल अस्पष्ट अनएक्सप्लेन्ड चेतावनियों अभी हमारे पास किस रूप में आती है? जिनके पास आती है उनके चेतावनियां, पूर्वाभास, आकर्षण, विकर्षण, विचार, सुझाव, अस्पष्ट अंतर्भास, इन सब के द्वारा। अब इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर वो इतने अनइंटेलिजिबल है आपको। ठीक है, एक दूसरे में घुले मिले हैं, क्योंकि कभी न तो महसूस की है सच, क्योंकि हम प्योरिटी में है नहीं। कोई एक दूसरा कुछ हो तब तो मैं कंपेयर करूं। दो रंगों को कंपेयर करने के लिए, या कंपेयर शब्द ही तब होता है जब कोई दो चीज हो, नहीं कंपेयर करो किसको? जो थोड़ा बहुत वह सतह पर अपूर्ण रूप से प्रवेश कर पाती है, उसके द्वारा हमारे मंद सतहीपन, आपका जो सुपरफिशियलिटी है, सतहीपन है, और उसी में आपकी साधना भी हो जाती है, उसमें आपकी रीडिंग भी हो गई, आपके सारी चीजें हो गई, और बहिमुखता को प्रकाशित कर पाती है। आंतरिक सत्ता न केवल सीधे और ठोस रूप से इन सार्वभौमिक शक्तियों के तात्कालिक प्रयोजन और उनकी गति से संपर्क करती है। जैसे माँ ने कहा, ये जो विश्व युद्ध चल रहा है, ये हमारे कार्य के विपरीत है, कि जो सारी एडवर्सरीज हैं एज इफ उन्होंने इकट्ठी होके धावा बोल दिया। श्री अरविंद कह रहा है, आई हार्डली गेट हाफ एन आवर फॉर सावित्री। तो कर क्या रहे थे फिर वो आइसोलेशन के अंदर, सेक्लूजन के अंदर? वो किन गतियों को दिशा या रूप प्रदान कर रहे थे, इसका कोई हमको सेंस नहीं आ सकता। ये सारी चीजें हैं, हमारी भौतिक सत्ता इसको न तो स्वीकार करती, इसलिए ये सुन लो। चाहे आप इंतजार ये करो कि 7:01 कब हो, हम दोबारा उन्हीं तय दायरों में चले जाएं, न बैठ के शांति से ये सोच रहे कि हमको रेडिकली चेंज करना पड़ेगा इसको टिडबिट्स में नहीं हो पाएगा। टिडबिट्स में तो वो फिर निकल जाएंगी भी, आप 2 कदम इधर रखोगे वही है, तो फिर काम ना उठेगी, फिर उसी में डांस करने लगेंगे। तो आप कहते यार एक बार तो इससे जगह से दूरी करो, 10 दिन एक बार मैं तैयारी करके आता हूँ, फिर मेरे लिए आराम हो जाए, सहज हो जाएगा। फिर बाद में मैं तैयारी कर लेता हूँ, ट्रेनिंग करते हो ना कहीं,
नहीं तो यार क्या करूं मैं, मेरी कमजोरी है, अब ये वही भोजन आएगा वैसी ही हो जाएगी, वही व्यक्ति आता है फिर वही 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 वही। तो कहता है एक बार थोड़ा अपन कुछ अलग करते हैं, कि नेसेसरी इतनी पावर, विल पावर व्यक्ति में होती नहीं, और बेचारे का जीवन निकल जाता है इसमें। तो कोई फाइन डे आपको निर्णय तो करना ही पड़ेगा ना कोई चीज का, नहीं करते तो आप बाद में एक समय आपके पास समय भी नहीं रहेगा उसको रिवर्स करने का। किस भाव के आंसू अंतरात्मा को रोने पड़ेंगे ये सोचो। जब आपके पास समय है, सारी चीज है, आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ रहे, यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी नहीं सुनती फिर बाद में, वो यील्ड नहीं करेंगी। संगीत भी आप ये कह रहे हो, कोई एथलेटिक्स के अंदर जाना चाह रहा है, आपके तेरी उम्र क्या है कि जी 60 साल है, तो यार ठीक है, तू शुरू तो कभी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर तू जिसमें जाना चाह रहा है उसमें तो बचपन से ही वो तब से मोल्ड करना शुरू करते हैं। तब भी बड़ी मुश्किल, कोई सारे थोड़ी वो सब करते हैं तो भी एक आध एक्सेल कर पाता है। बाकी तो शुरुआत तो आप कभी भी किसी भी समय करो। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरी अंतरात्मा को आकृष्टता है माँ के प्रति, तो इंतजार किसका है फिर? पदार्पण करने से क्यों डर रहे हैं ऐसा? आंतरिक सत्ता ने केवल सीधे और ठोस रूप से इन सार्वभौमिक शक्तियों के तात्कालिक प्रयोजन और उनकी गति से संपर्क करती है और उनकी वर्तमान क्रिया के परिणामों को महसूस करती है, अपितु यह कुछ हद तक, और इसी को महसूस करते हुए ये हो रहा है कि भी अपने को एक ऐसी पार्टी का उद्घोष करना चाहिए। अपनी जो है वो कह रहे हैं ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ये कैसे होगा, अरे वो वही तरीकों से तो नहीं होगा जो दूसरे कर रहे हैं, उन तरीकों से तो वो कर ही रहे हैं, गुडविल वाले लोग भी हैं, रिसोर्स भी है उनके पास, तो ये तो नव प्रवर्तन जो हम बात कर रहे थे उससे होगा, नया हृदय पाने से होगा। बातें तो इसकी करो कि ये नया हृदय कैसे पाया जाए, एक जने में तो आ जाए। ये संख्या का गेम नहीं है, ये तो चेतना का गेम है। संख्या वाली चीजें तो आ चुकी धरती के ऊपर, हमको एक नई चीज ये लानी है कि वो एक चेतना आ जाए। यही बात तो महाश्रीर भी कह रहे हैं कि वो इतनी पोटेंट है, उसको दबाया नहीं जा सकता। बात संख्या की नहीं है। एक ऋषि भी मौजूद हो भारत के अंदर तो सारी चीज को यथा स्थान रख देता है। संख्या से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, और उनकी गति से संपर्क करती है और उनकी वर्तमान क्रिया के परिणामों को महसूस करती है, अपितु यह कुछ हद तक उनकी आगे की क्रिया का पूर्व कथन या पूर्वाभास कर सकती है। तो आप ये कह रहे हो विज्ञान इसी तरीके से एक शक्ति है ना, धन एक इम्पर्सनल तरीके की शक्ति है। आप पूर्वाभास कर लेते हो कि अगर ये इसी तरीके से चलती रही तो ये काम जो करेगी। एक इम्पर्सनल फोर्स है मनी, मनी को तो कह ही रहे हैं, इसमें दमदर में है ना, पूरा चैप्टर है इज ए फोर्स। आपको कौन सी शक्तियां, शक्ति है मनी। तो वैसे ये सारी इम्पर्सनल फोर्सेज हैं, आप इनके अभी तो गुलाम हो, उनको माँ के लिए काम में कहा अभी तो हो ही नहीं पा रहा ना। मनी का भी पढ़ो, अरे अभी मनी के पीछे ही आप जा रहे हो तो उसको पढ़ लो, उस चैप्टर को समझ में आ जाएगा कि जो मांग करी जा रही है वो बड़ी अलग तरीके की। हमारे अंतस्थलीय भागों में काल के व्यवधान को जीतने की, आने वाली घटनाओं, दूर की घटनाओं का आभास पाने या उनके स्पंदनों को अनुभव करने की, यहाँ तक कि भविष्य में देखने की भी क्षमता होती है। इसलिए हम बिल्कुल आभास भविष्य का कर पाते हैं। उसमें शिक्षा क्या होगी? हमको ये यदि लेख लिखना हो रिसर्जेंट के अंदर, या श्री अरविंद जो लेख लिख रहे थे, पर्सपेक्टिव दे रहे थे, पर्सपेक्टिव जब आप देते हो तो पर्सपेक्टिव तो एक वाइडर एंगल से देख के इन शक्तियों के आधार पे ही तो देते हो। नहीं तो दूसरे भी दे रहे हैं, वो वेल फाउंडेड नहीं है। जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं, और एक डीपर पर्सपेक्टिव जो श्री अरविंदो दे रहे हैं लाइफ डिवाइन में और के अंदर, ह्यूमन एस्पिरेशन, क्या पर्सपेक्टिव है देखो आप। वर्ल्ड फोर्सेस की तो बात है एक तरीके से देखो तो, मानव अभिप्सा। यह सच है कि अंतस्थलीय सत्ता के लिए सहज ये ज्ञान पूर्ण नहीं होता। अंतस्थलीय सत्ता के लिए ये स्पॉन्टेनियस है, उसका नेचर है ये, क्योंकि वह ज्ञान और अज्ञान का मिश्रण होता है, और जितनी उसमें सच्चे बोध की क्षमता होती है, इसलिए अल्टीमेट बात तो ये है, ये आपकी सिंसियरिटी और प्योरिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप इनसिंसियर हो, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और सिंसियरिटी ये है कि जितना समझ में आ गया उसको तो एग्जीक्यूट करोगे आप।
बहाने नहीं बनाओगे, बहाना तो हर जना जानता है बनाने, सब जानते हैं, आपसे बेटर बहाने जानते हैं। इनफैक्ट जो लोग संसिद्ध करते हैं जीवन के अंदर, वो बहाने हटा देते हैं। जिन्होंने भी जीवन में कुछ भी संसिद्ध किया है, उनका एक ही मूल मंत्र है, फोकस करना, नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। ये अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया था, उसने कहा जी मैंने शुरू किया अपने इस अभियान को, मेरा एक ही मूल मंत्र रहा, नेवर टेक नो फॉर एन आंसर। नो तो है ही नहीं, करेंगे। ये व्यक्ति सामान्य जगत का है, वो ये बात कह रहा था, लोगों के हिसाब से वो बड़े शीर्ष का व्यक्ति है, पर अगर सामान्य दृष्टिकोण से तो जैसा है वैसा है। जिन्होंने भी जीवन में संसिद्ध किया, जिसको आप कहते हो कि ये सफलता का मानक है या कोई एक प्रतिरूप है, वो भी कहता ना, एक वैज्ञानिक है, चाहे कितनी भी बार हार गया हो अपने उसके अंदर, फिर भी कहता नो, फिर से करेंगे। तो ये सच्चाई, प्योरिटी, सिंसियरिटी, ये है तो आपके कोई भी ज्ञान है वो अमिश्रित रूप से, शुद्ध रूप से आ सकता है। नहीं तो सच्ची चीज भी है वो आपके आपके संपर्क से दूषित हो जाएगी ना। मैं खुद करप्ट हूं तो बाहर से हवा तो सुवासित आ रही है, पर यहां की दुर्गंध उसको दुर्गंधित कर देगी। तो सच्चे बोध की क्षमता होती है, उतनी ही त्रुटिपूर्ण बोध की भी होती है, क्योंकि वह तादात्म्य से प्राप्त ज्ञान द्वारा काम नहीं करता, अपितु प्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त ज्ञान द्वारा कार्य करता है। और यह भी विभाजक ज्ञान है, सेपरेटिव है, ये डिविजिव है। यद्यपि विभाजन में होकर भी यह हमारी बाहरी प्रकृति जितना अधिकृत कर सकती है, उससे अधिक अंतरंग होता है, उससे ज्यादा अंतरंग होता है। ये मेरे को दिख रहा है कि भाई विवेक यहाँ बैठा है, पर विवेक अपने आप को जानता है, उससे बेटर टेक्सचर कई चीजों का मेरे को पता है। तो आप बेटर क्रिया कर सकते हो, उसको बेटर सलाह दे सकते हो, उसको आप प्रेम से, आपके वाइब्रेशन से उसको हेल्प हो सकती है, और सारी चीज हो सकती है भाई। धीरे 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 वो ये पा रहा है कि रोज कुछ न कुछ अगर वो देखे, अपने रोज की डायरी लिखे, तो व्यवहार में, एक्टिविटीज में कुछ न कुछ एड ऑन होता जा रहा है। डेली हम कुछ न कुछ एक्टिविटीज के अंदर, व्यवहार के अंदर कि कैसे करें, फिर तो एक जीवन एक बहाव के रूप में है, कोई आप मानसिक कोई सूत्र में नहीं बांध सकते उसको। कितनी चीजें आपके सामने अप्रत्याशित सामने आ रही है, पर उसको रेस्पॉन्स कैसे देना वो तो हमारे हाथ में है। कोई चीज अचानक यहाँ पॉपअप कर गई, कोई व्यक्ति आ गया, सामान आ गया, कोई भी चीज हो गई, अब उसको उसको तो आपको नहीं पता था, पर उसको रेस्पॉन्ड किस तरीके से करोगे ये तो आपके हाथ में है। परंतु आंतरिक, मानसिक और प्राणिक प्रकृति की एक महत्तर, ज्ञान की तरह ही महत्तर अज्ञान की मिश्रित क्षमता का उपचार, उसके पीछे अधिक गहराई में स्थित चैत्य सत्ता में जाने से हो सकता है, ही हो सकता है, नहीं मतलब हो सकता है। ये बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस चीज को आधारित केवल चैत्य सत्ता ही कर सकती है। ये ही एकमात्र चीज है करने की। कोई दूसरा, मतलब एक क्षण भी यदि आप खराब कर रहे हो, तो जो दूसरी चीजें आपको रोक रही हैं, वो अपनी जड़ उस क्षण में और ज्यादा फैला लेंगी। आप तो सोच रहे हो मैं आज शाम को कर लूंगा, मैं कह रहा हूं अगर 2 क्षण भी बाद में करोगे तो नहीं करने दिया जाएगा, इसी क्षण कर सकते हो आप। क्योंकि वैश्विक गतियां साथ में चल रही हैं। ये ऐसा वृक्ष है या ऐसी चीज है जो अपनी जड़ें आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा जल्दी फैला रहा है। आप तो सोच रहे हो कि मैं 6 महीने बाद कर लूंगा। कितने लोगों ने ये कहा था कि बस मेरे लिए ये रूम तैयार रखो, मैं आ रहा हूं, आज आ रहे हैं। उन्होंने तो प्रॉमिस किया हुआ है, कितनी चीजें उन्होंने तो माँ से प्रॉमिस किए होंगे कई। उस समय आपके पास नेसेसरी माँ की फोर्स होती है, उस समय उसको तोड़ने का रहता है, उस तोड़ दो उसको। अगर वो आया है आपके पास, तो बड़े सउद्देश्य तरीके से आया है, मीनिंगफुल तरीके से माँ की वो जो चीज है, वो क्लैरिटी है, वो आई है, उसको काम में ले। इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, अगर किसी की आई है तो। नहीं तो आपको ये कम्युनिकेट ही नहीं करी जा सकती। ये एक ऐसी फाइन लाइन है, ये तो एक ऐसा पोर्टल है जो इसमें प्रवेश कर जाए तो उसके लिए है, नहीं तो तिलिस्म जैसा है, समझाओ कैसे। यहाँ 50 साल नौकरी करके ही आपको नहीं उसको पता कि यहाँ क्या चल रहा है। वहां पांडिचेरी में कितने लोग थे, उनको सेंस थोड़ी था क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। चैत्य सत्ता में जाने से ही हो सकता है, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन और शरीर को अवलंब प्रदान करती है।
आपका सपोर्ट है ये, इसको हम पूछते नहीं, इनफैक्ट चला के इसको आहत करते हैं, इसी को मारते हैं। शिक्षा शुरू ही इसी से करती है, माँ बाप इसी से शुरू करते हैं। बची कुछ कोई कमी है, वो आपका जो स्कूल है वो खूब बढ़िया से कर देता है। अगर आपकी ये दृष्टि होती तो आप ये देखते कि यहाँ तो कत्लेआम चल रहा है। वस्तुतः एक आत्मिक व्यक्तित्व इस सत्ता का प्रतिनिधि स्वरूप है, जो हमारे अंदर पहले से ही निर्मित है, जो हमारी प्राकृतिक सत्ता में एक सूक्ष्म चैत्य तत्व को प्रक्षिप्त करता है, परंतु हमारी सामान्य संरचना में एक सूक्ष्मतर घटक अभी तक प्राधान्य में नहीं है, और इसकी सीमित ही क्रिया है। हमारी अंतरात्मा हमारे विचार और क्रियाओं की प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शक और स्वामी नहीं है। उसे आत्माभिव्यक्ति के लिए मानसिक, प्राणिक और भौतिक यंत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, और सतत ही हमारे मन और प्राण शक्ति उसे दबाए रहते हैं। परंतु यदि एक बार वह अपनी स्वयं की बृहत्तर गुह्य वास्तविकता के साथ सतत संपर्क रखने में सफल हो सके, और यह तभी हो सकता है जब हम अंतस्तलीय भागों में गहराई में जा सकें, तो फिर वह और अधिक आश्रित नहीं रहती। अभी तो अंतरात्मा आश्रित, मतलब आप सोचो, अगर आश्रित इनके है, अच्छी चीज हो सकती है क्या? आप अपनी दादी जी को पकड़ के कहीं घुमाने लेके जाओगे, चाहे कितनी उसमें क्या हो, वो जाके मूर्ति की कलाकृति बता देगी और है, पर है आश्रित आप पे। नहीं ले जा, क्यों ले जाओगे आप? अगर जाके वो विल आपके खिलाफ लिखने वाली है या किसी और के संपत्ति करने वाली, आप लेके जाओगे उसको? आश्रित बहुत गंभीर शब्द है, अगर महसूस कर पाओ तो। आश्रित नहीं रहती तब। इसलिए रोज हम तो ये कह रहे हैं कि राजा को राजगद्दी पे बिठाओ, तब वह शक्तिशाली और शासक बन सकती है, तभी बन सकती है। इस प्रक्रिया से हम जाएंगे नहीं, उससे पहले ही हमको पुष्पक विमान आ जाए, अब तो आ ही जाए फिर। वस्तुओं के आंतरिक आध्यात्मिक बोध तथा एक सहज विवेक से सुसज्जित होकर सत्य को अज्ञान और अचेतना के मिथ्यात्व से अलग करती है, अभिव्यक्ति में दिव्य और अदिव्य में भेद करती है। ये करेगी भेद। आप करो, मैं कर लूंगा भेद, अरे तो उस चेतना से तो करोगे। हाँ कर लोगे, आपकी ही अंतरात्मा है, पर यार उसके पास जाओ तो सही। आप सच्चे तो वही हो, और आप कर भी लोगे, अरे पर जिससे कर लोगे वो उससे तो करोगे ना। और इस प्रकार हमारी प्रकृति के अन्य भागों की प्रकाशमान नेता बन सकती है। वास्तव में जब ऐसा होता है, तब समग्र रूपांतर और समग्र ज्ञान की दिशा में निर्णायक मोड़ आ सकता है। वास्तव में जब ऐसा होता है, जब सच्चे, ऐसे नहीं कि खाली कहने लिप सर्विस के लिए। तो इसमें तो सारे जीवन के उदाहरण ही, हमारा पूरा जीवन ही उसका उदाहरण है, अलग से क्या उदाहरण दें इसका? हाँ, सेंटेंस को खोलने के लिए उसके अलग अलग उदाहरण हैं। चेतावनी के रूप में कैसे आ जाएगी, पूर्वाभास के रूप में कैसे आ जाएगी, विचार है और है, वो जो नाम गए हैं सब आ जाएगी, सबके उदाहरण दे सकते हैं। पर वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर ये बहुत इल्यूमिनेटिंग था जो कृष्ण प्रेम का है, यदि आप सही रूप में ले सको तो। अब ये समय हमारा हो गया, कल जयपुर के अंदर होगा, कल मॉर्निंग का नहीं होगा, इवनिंग का अपन देखेंगे। अब कोई बात है क्या इसमें, दीपक? नहीं पंकज, वैसे तो कोई अलग बात नहीं है। अच्छा, इसमें माइक म्यूट हो गया। देविका जी, कोई बात है इसमें? नहीं पंकज नहीं। इसको बहुत, आपको थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए इसको। हाँ, अनिल जी? हाँ नहीं, ठीक बात है। ये तो टर्निंग पॉइंट के लिए जो है वो पूरा बता दिया, और क्या चाहिए। कितनी क्लैरिटी है इसके अंदर? बिल्कुल, यू टर्न दीपक हो जी? सकता है।
हेलो दीपक जी। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ हम विराम देते हैं। अपनी हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। दरअसल हमारी आंतरिक सत्ता ही सब कुछ है, सब कुछ उसी के माध्यम से होता है, लेकिन पूरा जिंदगी हम इसके बगैर ही जी के चले जाते हैं। तो इसके लिए इतने जो व्यवस्थाएं, इतने साधन बनाए गए हैं, इसमें और जो है से दृढ़ता लानी होगी। हाँ, पर धीरे धीरे विश्वास आ रहा है, हाँ यार पिक्चर तो ये दूसरी है। पहले तो जी शक ही नहीं बिल्कुल। होता था कि कुछ चीज दूसरी है। अब एक विश्वास जम रहा, हाँ चीज दूसरी है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। कल 9 से वहां 11 होगा। जय श्री मान। जी, जय श्री। जय श्री